ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको लगातार बता रहे हैं, बेंगलुरु से निकले सिंधिया समर्थक विधायक, उनकी एक तस्वीर सामने आई है। न्यूज़ 18 पर आपको सबसे पहले हम वो तस्वीर दिखा रहे हैं जहां पर तमाम विधायक बैठे हुए हैं, तैयार हैं भोपाल आने के लिए। तो न्यूज़ 18 पर इस वक्त की एक और ये बड़ी खबर है। न्यूज़ 18 पर सिंधिया समर्थकों की तस्वीर सामने आई है। सिंधिया समर्थकों के बेंगलुरु की तस्वीर बताई गई है। कई मंत्री और कई विधायक नजर आ रहे हैं। माफ कीजिएगा, अब चूंकि सभी को मंत्री पद से हटा दिया गया है तो अभी सभी के सभी विधायक हैं। तमाम विधायक आ रहे हैं नजर। इसमें सिंधिया समर्थकों के रवाना होने से पहले की ये तस्वीर बताई जा रही है। यानी कि बेंगलुरु एयरपोर्ट पर जब सिंधिया समर्थक पहुंचे, जो विधायक हैं, इनकी ये तस्वीर सबसे पहले न्यूज़ 18 पर आप देखिए। महेंद्र सिंह सिसोदिया बर्खास्त किए गए हैं, तुलसी सिलावट बर्खास्त किए गए हैं, इमरती देवी बर्खास्त की गई हैं, गोविंद सिंह राजपूत बर्खास्त किए गए हैं, प्रद्युमन सिंह तोमर बर्खास्त किए गए हैं। तमाम जो 6 मंत्री थे उनको बर्खास्त कर दिया गया है। और उसके बाद बेंगलुरु एयरपोर्ट की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर आप देखिए जब वो आराम से बिल्कुल बैठे हुए इत्मीनान के साथ, और दूसरी तस्वीर एयरपोर्ट की जब वो वहां से निकले हैं भोपाल रवाना होने के लिए, एयरपोर्ट के अंदर दाखिल हो रहे हैं। ये तस्वीरें न्यूज़ 18 पर सबसे पहले आपको हम दिखा रहे हैं। और कुछ ही देर बाद उन्हें भोपाल पहुंच जाना था, चूंकि तकरीबन 1 घंटे 20 मिनट या 1.5 घंटे के लगभग समय लगता है भोपाल से बेंगलुरु से भोपाल आने के लिए। लेकिन काफी हंगामा हो रहा था भोपाल एयरपोर्ट पे। काफी तकरीबन 200 से ज्यादा जवान तैनात किए गए थे सुरक्षा के लिहाज से, ताकि कोई हंगामा यदि होता है तो उसे तुरंत काबू में रखा जा सके। लेकिन बीजेपी समर्थक और कांग्रेस समर्थक आपस में भिड़ गए। इसके बाद धारा 144 लागू करनी पड़ी है। तमाम जो यात्री थे उनको परेशानी ना हो, इसके चलते यहां पर सभी लोगों को बाहर किया गया एयरपोर्ट से, ताकि जिनको आना जाना है, जिनको अपनी फ्लाइट पकड़नी है या जो वापस आ रहे हैं भोपाल एयरपोर्ट, उनको आसानी रहे, उनको कोई परेशानी ना हो। अब इस बीच में ये 2 तस्वीरें आपके सामने हैं। न्यूज़ 18 पर सबसे पहली तस्वीरें हमने आपको दिखाई हैं। आप देखिए किस तरीके से तमाम जो विधायक हैं, जो कि सिंधिया समर्थक हैं, वो इस वक्त बैठे हुए हैं। माफ कीजिएगा, कुछ वक्त पहले की तस्वीरें हैं जब वो बैठे होते हैं, और ये और कुछ वक्त पहले की तस्वीरें हैं जब वो एयरपोर्ट पर पहुंचे थे वहां से रवाना होने के लिए, वहां से टेक ऑफ करने के लिए। लेकिन अभी तक भोपाल फिलहाल वो नहीं पहुंचे हैं। इंतजार किया जा रहा है, चूंकि राज्यपाल ने साफ कर दिया है सभी को 2 दिन के अंदर तुरंत हाजिर हो, वरना उसके बाद भी कोई बड़ी कार्रवाई की जा सकती है। कई सारे दांव पेच हैं सरकार के पास भी। सरकार इसमें अभी कई सारे दांव पेच के साथ खेल सकती है, खेल ही रही है हर तरीके से, चाहे वो राहुल गांधी अपना इमोशनली बयान दें या फिर उसके बाद सीएम कमलनाथ उनके ऊपर कार्रवाई की बात करें। इस तरीके से अब जो तमाम विधायक हैं वो भोपाल पहुंचने वाले हैं। कब तक वो भोपाल पहुंचेंगे ये तो साफ नहीं हो पा रहा है, ना ही कोई वक्त मुकर्रर है इसमें, क्योंकि स्थिति के अनुसार ही उन्हें लाया जाएगा। चूंकि कांग्रेस के भी जो कार्यकर्ता हैं वो काफी गुस्से में हैं। कल जब ज्योतिरादित्य सिंधिया पहुंचे तो उनको काले झंडे भी दिखाए थे कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने, इसलिए क्योंकि काफी नाराजगी भी उनको है कि 15 साल के बाद जब कांग्रेस सत्ता में आई तो उसे भी नहीं चलने दिया जा रहा है। सिंधिया, ज्योतिरादित्य सिंधिया, जो कि लंबे वक्त तक, जब तक सरकार नहीं थी, जब तक कांग्रेस सरकार में सत्ता में नहीं थी तब तक तो साथ रहे, लेकिन जैसे ही सत्ता में आए उसके बाद पद या फिर आत्मसम्मान या अपनी विचारधारा जो भी कहे उसके कारण उन्होंने पार्टी को जिस तरीके से अब अधर में छोड़ा है और मुसीबत खड़ी हो गई है, उसके बाद से कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में काफी नाराजगी देखी जा रही है। वहीं दूसरी तरफ उनके जो समर्थक हैं वो गुणगान गा रहे हैं। उनका ये कहना है कि सिंधिया साहब जो करेंगे, जो महाराज करेंगे, वही उनके लिए सही है और वो उनका साथ तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाले हैं। जैसे कि मक्खन मार के तमाम जो बयान आते हैं, इमरती देवी हो चाहे वो तुलसी सिलावट हो, वो भी हमने आपको दिखाया है किस तरीके के बयान होते हैं। महाराजा यानी कि 70 साल पहले ही वो दौर खत्म हो चुका है कि महाराजा यदि कहेंगे कुएं में कूद जाओ तो हम भी कूद जाएंगे, लेकिन वो वक्त अभी भी आप 2020 में भी देखिए। न्यूज़ 18 पर हम आपको दिखा रहे हैं और बयान भी सुनवा रहे हैं। बेंगलुरु से निकले सिंधिया समर्थक विधायक, ये तस्वीरें आपके सामने है इस वक्त, और न्यूज़ 18 के कैमरे में कैद ये तस्वीरें, और कुछ ही वक्त बाद वो पहुंचने वाले हैं भोपाल एयरपोर्ट। अब डर ये है कि ऐसा ना हो कि उनके साथ काफी छीना झपटी हो जाए, क्योंकि काफी आक्रोशित तो हैं ही, लेकिन कोशिश ये है कि तमाम विधायकों को या तो बीजेपी अपने साथ ले जाना चाहे या तो फिर कांग्रेस अपने साथ ले जाना चाहे, और इसके लिए तमाम कार्यकर्ता एकजुट खड़े हुए हैं। इस वजह से तकरीबन 200 से भी ज्यादा जवान तैनात किए गए हैं। हंगामे की स्थिति ना बने, शांतिपूर्ण तरीके से तमाम विधायक जिनके साथ जाना चाहते हैं वो चले जाएं, और इस लिहाज से ये जिम्मा
डीजीपी को सौंपा गया है। बेंगलुरु से निकले सिंधिया समर्थकों की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। तो पल पल के अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। एमपी का महासंग्राम इस वक्त देखने को मिल रहा है। कई सारे दांवपेच और धीरे से तेजी से घटनाक्रम जो बदल रहा है और ये धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। हर बार हर एक घंटे बाद एक नई जानकारी निकल कर आ जाती है, चाहे वो बीजेपी की तरफ से हो चाहे वो कांग्रेस की तरफ से हो। फिलहाल अभी ये बड़ी खबर है जहां पर 6 विधायकों को मंत्री पद से हटा दिया गया है। वो भी हम आपको लिस्ट दिखा रहे हैं, 6 जो मंत्री सिंधिया समर्थक हैं। हालांकि जिस वक्त ये हंगामा हुआ था, देर रात हुई कैबिनेट की बैठक में ही तमाम मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया था, सिवाय इनके जो कि सिंधिया समर्थक हैं, जो कि बेंगलुरु में इस वक्त मौजूद हैं। वहां से निकले हैं या नहीं निकले हैं, कब तक भोपाल पहुंचेंगे, इस बारे में कोई भी जानकारी अभी नहीं दी जा रही है। एक बहुत बड़ा कारण कह सकते हैं, चूंकि कांग्रेसी कार्यकर्ता भी वहां पर मौजूद हैं। और साथ ही एक और अहम खबर भोपाल से आपको बता दें, कांग्रेस और बीजेपी कार्यकर्ता आमने सामने आ गए। सिंधिया समर्थक विधायक के विरोध की तैयारी की जा रही है। एयरपोर्ट से लेकर शहर के कई इलाकों में कांग्रेसी जमा हुए हैं, हाथों में काले झंडे और काले गुब्बारे दिखाने की तैयारी कर रहे हैं। पुलिस को भी भारी मशक्कत करनी पड़ रही है क्योंकि हालात काफी बेकाबू हो चले हैं। सियासी तनाव के चलते पुलिस की टेंशन बढ़ी हुई है, लेकिन फिर भी पुलिस बहुत अच्छी तरीके से तमाम जगह सुरक्षा के लिए जो जवान है वो तैनात कर दिए गए हैं। हंगामे की स्थिति ना बने, लेकिन उसके बावजूद यदि हंगामे की स्थिति बनती है तो हो सकता है कि चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो बीजेपी हो, तमाम जो कार्यकर्ता हैं जो समर्थक हैं उनको हिरासत में भी लिया जा सकता है या फिर बल का भी प्रयोग किया जा सकता है। क्योंकि कांग्रेस का तो ये साफ तौर पर जो उनके कार्यकर्ता कहना है कि जैसे ही जो विधायक है वो पहुंचेंगे उनको तुरंत लेकर अपने साथ ले जाया जाएगा। लेकिन बीजेपी भी पूरी कोशिश कर रही है, कहीं ना कहीं डर बीजेपी कार्यकर्ताओं को भी है, सीनियर लीडरों को भी है कि ऐसा ना हो कि पकड़कर उनको अपने साथ ले जाया जाए, उनके दिमाग को ब्रेन वॉश किया जाए। ऐसे कई सारे आरोप भी जैसा कि पहले लगते आए हैं। अब ये आप देखिए, विधायकों को आना है और 200 से ज्यादा जवान तैनात किए गए, यानी कि डर कांग्रेस को भी है, डर बीजेपी को भी है। अब जितना आक्रोश सीनियर लीडरों में नहीं होगा, उससे कहीं ज्यादा आक्रोश उन कार्यकर्ताओं में है जो दिन रात मेहनत किए हैं चुनाव के वक्त, जो दिन रात कांग्रेस के गुणगान गाए हुए हैं कि आप कांग्रेस को वोट करें, सत्ता में लाइए, काम हम करेंगे। और जब सत्ता में आई कांग्रेस तो उसके बाद मटिया मेट जिसको कहते हैं वो देखने को मिल रहा है इस वक्त। ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे बीजेपी में जाते हैं उसके बाद जो आंकड़ा है बहुमत का वो भी कम हो जाता है, चाहे वो राज्यसभा की सीट के लिए हो चाहे फिर वो बहुमत सरकार में सत्ता में रहने के लिए हो। तो इस तरीके से काले झंडे और काले गुब्बारे लेकर तमाम चौक चौराहों पर कांग्रेसी कार्यकर्ता एकजुट हैं, जमा हो चुके हैं विरोध करने के लिए। और एक और चौंकाने वाली खबर है, माननीयों की मस्ती का वीडियो सामने आया है। जी हां, हंसी ठिठोली करते नजर आए विधायक। शेरा और कांग्रेस विधायकों का वीडियो, सुरेंद्र सिंह शेरा और को घेरे नजर आए, सभी एक साथ नारा लगाते रहे कांग्रेस विधायक। देखो देखो कौन आया, शेर आया, शेर आया। शेर के चुनाव प्रचार में चर्चा में रहा था ये नारा। जयपुर रिसोर्ट में ठहरे हैं सभी विधायक, शारिक अख्तर ने यह रिपोर्ट दी है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं जहां पर माननीयों की मस्ती का ये वीडियो सामने आया है। आप सोचिए, हंसी ठिठोली करते नजर आ रहे विधायक शेरा और कांग्रेस विधायकों का ये वीडियो सामने आया है। आप जरा सोचिए कि एक तरफ सत्ता परिवर्तन की कवायद में जुटी है बीजेपी और दूसरी तरफ कांग्रेस के ये जो तमाम विधायक हैं ये इस वक्त जयपुर में हैं। जयपुर के एक रिसोर्ट में इनको रोका गया है और ये वीडियो सामने आया है जहां पर कौन आया शेर आया करके हंसी ठिठोली करते तमाम विधायक नजर आ रहे हैं। देखो देखो कौन आया, शेर आया, शेर आया। शेर के चुनाव प्रचार में, शेरा के चुनाव प्रचार में ये नारा काफी चर्चाओं में रहा था। जयपुर रिसोर्ट में ठहरे सभी विधायक और इसके चलते बीच में ये वीडियो सामने आया है हंसी ठिठोली करते हुए। हालांकि अब वो करेंगे भी क्या, आपको जैसा कि हमने रात में भी तस्वीरें दिखाई थी कि वहां लोक नृत्य गीतों का भी आयोजन किया गया है। वहां पर तमाम प्रोग्राम की भी तैयारी की गई है, कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं और ऐसा भी कहा जा रहा है कि तमाम वो
सुख सुविधाएं उनको मुहैया कराई जा रही हैं ताकि विधायक वहां पर जरा भी परेशान ना हो और बहुत शांतिपूर्ण तरीके से रिसोर्ट में रहें, किसी के बहकावे में ना आए। तो देखिए ये तस्वीरें, ये वीडियो जो कि इस वक्त वायरल हुआ है। देखो देखो कौन आया, शेर आया। हंसी ठिठोली करते नजर आए तमाम विधायक, जो कि विधायकों को जयपुर के एक रिसोर्ट में रखा गया है। मेहमान नवाजी के लिए बाकायदा इंतजाम किए गए हैं। रात में लोक नृत्य गीतों का आयोजन किया गया था। बहुत ही रंग बिरंगी लाइटें दिख रही थी, सुंदर कार्यक्रम था। तमाम जो महिला और पुरुष विधायक हैं सभी यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, हंसी ठिठोली करता ये वीडियो। अब आप इस वीडियो को देखने के बाद जरा समझिए कि जो बहुत सोच समझकर अपना वोट देते हैं कि हाँ इस बार किसकी सरकार होनी चाहिए, जो काफी परेशान पिछली सरकार से हुए होंगे या फिर कांग्रेस एक बड़े बदलाव के चलते वोट दिए होंगे, अब वो ये वीडियो देखेंगे तो क्या सोचेंगे कि हम इतने परेशान हैं एक वोट देने के बाद, लेकिन सत्ता परिवर्तन की तमाम कवायदें हो रही हैं, लेकिन इनमें ये हंसी ठिठोली कर रहे हैं। अब इसके बाद से कई सारे सवाल तो खड़े होते ही हैं, लेकिन उन सवालों का फिलहाल तो इस वक्त ये वीडियो देखकर हंसी भी आती है, थोड़ा आक्रोश भी होता है आम जनता को, इसलिए क्योंकि कई लोग परेशान हैं, लेकिन इनको यहाँ पर शेर आया लगा हुआ है, हंसी ठिठोली करते ये वीडियो नजर आया है। और एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत। और इसी बीच एक और अहम खबर, एक अहम जानकारी न्यूज 18 पर, जहां सिंधिया समर्थक आज भोपाल नहीं आएंगे। जी हां, राजभवन से निकले केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, राज्यपाल लालजी टंडन से 30 मिनट तक चर्चा की। विधायकों की सुरक्षा के मद्देनजर मुलाकात की गई है। शिवराज के घर पहुंचे नरेंद्र सिंह तोमर, शिवराज, भूपेंद्र सिंह और सिंधिया चर्चा कर रहे हैं। इसी बीच एक अहम जानकारी निकल कर आई है कि तमाम जो सिंधिया समर्थक हैं उनकी सुरक्षा के लिहाज से वो आज भोपाल नहीं आएंगे। कल भोपाल आने की जानकारी दी जा रही है। तमाम सीनियर लीडर बीजेपी के मुलाकात करने पहुंचे थे और संवाददाता शरद श्रीवास्तव जुड़ गए हैं। शरद, बड़ी जानकारी कि आज जो तमाम समर्थक है सिंधिया के वो आज भोपाल नहीं आएंगे, तो कब आएंगे? बिल्कुल, देखिए पहले ये सूचना थी कि जो सिंधिया समर्थक विधायक हैं वो उनमें से कुछ विधायक आज भोपाल आ सकते हैं बीजेपी के कुछ नेताओं के साथ में, लेकिन अब जो और उनके एयरपोर्ट पहुंचने की तस्वीरें भी नजर आई, लेकिन अब जो तस्वीर दिख रही है उसके मुताबिक वो जो जानकारी मिली है उन विधायकों का आज यहाँ भोपाल आना रद्द हो गया है। और मैं आपको बता दूं कि न्यूज 18 ने सबसे पहले ये खबर दी थी कि जो विधायक हैं वो आज भोपाल नहीं पहुंचेंगे, क्योंकि बीजेपी की दरअसल जो रणनीति है वो भी कुछ यहाँ पर बदल रही है लगातार। आज जो तमाम नेता हैं उन्होंने राजभवन में जाके राज्यपाल से मुलाकात की है, तो ये माना जा रहा है कि हो सकता है एन वक्त पर इन विधायकों को बुलाया जाए। बीजेपी जैसा कि फ्लोर टेस्ट की मांग भी कर रही है, तो हो सकता है कि जिस दिन फ्लोर टेस्ट हो उसी दिन इन विधायकों को यहाँ भोपाल लाया जाए। लेकिन बड़ी खबर यही है, और जो न्यूज 18 ने आज अपने दर्शकों को सबसे पहले दी थी, कि बेंगलुरु से जिन विधायकों के भोपाल आने की आज खबर थी और वो आज भोपाल नहीं पहुंचेंगे। कब पहुंचेंगे इसको लेकर नया अपडेट जब आएगा तो जरूर अपने दर्शकों को बताएंगे। लेकिन इस दौरान हमने तस्वीरें भी दिखाई न्यूज 18 ने सबसे पहले कि किस तरीके से एयरपोर्ट पर सुरक्षा जो व्यवस्था थी उसको पुख्ता करना पड़ा, धारा 144 लगानी पड़ी, दोनों पार्टियों के समर्थक आमने सामने आ गए। इन सब के बावजूद जो बड़ी खबर है वो यही है कि जो विधायक आज सिंधिया समर्थक भोपाल पहुंचने थे वो अब नहीं पहुंचेंगे। जी बिल्कुल। अब हालांकि शरद, कई बार ऐसा देखा जाता है कि इन दिनों कुछ भी हो रहा है वो देर रात ही होता है, तो क्या ये समझा जाए, चूंकि डर कहीं ना कहीं बीजेपी को भी है कि जो तमाम विधायक पहुंच रहे हैं उनके साथ कोई ऐसे नोक झोंक ना हो जाए या जबरदस्ती उनको पकड़ कर ले जाया ना जाए, ऐसा भी डर है कहीं ना कहीं बीजेपी को, तो ये माना जाए कि देर रात भी ये सर्जरी हो सकती है, देर रात भी उनको लाया जा सकता है? अब देखिए, अब आज आने की संभावना कम लग रही है, क्योंकि जो जानकारी मिली है वो पुख्ता ये जानकारी है, एयरपोर्ट के सोर्सेज भी बता रहे हैं और बेंगलोर के भी हमारे सोर्सेज बता रहे हैं कि जो विधायक हैं वो रवाना नहीं हुए हैं। हो सकता है कि कोई ऐसी रणनीति तैयार की जा रही हो जिसके तहत इन विधायकों को अलग से किसी वक्त पर भोपाल भेजा जाए, लेकिन इतना तय है कि बीजेपी दरअसल रणनीति बना रही है, वो जब तक अपनी रणनीति भोपाल में पुख्ता नहीं कर लेती और भोपाल में ये तय नहीं कर लेती कि वो जो वक्त है उनको लाने का वो सही वक्त है,
तब तक शायद ये विधायक भोपाल नहीं पहुंचेंगे। और बीजेपी की इस रणनीति में जो ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं वो आप खुद भी शामिल हैं और वो उन विधायकों के संपर्क में भी हैं। तो ये बात तय है कि वो विधायक तभी भोपाल पहुंचेंगे जब बीजेपी और सिंधिया, अब जो बीजेपी के साथ ही हैं, वो चाहेंगे और उनकी जब रणनीति शुरू करती होगी इस वक्त को लेकर। जी जी बिल्कुल शरद, और जिस तरीके से 6 जो विधायक है उनको मंत्री पद से भी हटा दिया गया है, एक तरफ कोशिश की जा रही है, जीतू पटवारी भी पहुंचते हैं समझाने के लिए, बुझाने के लिए, दूसरी तरफ सीएम कमलनाथ सिफारिश करते हैं मंत्री पद से बर्खास्त करने की, और तीसरी तरफ सिंधिया के खिलाफ भी कार्रवाई की बात कही जा रही है, जो जमीन घोटाले की बात है। कह सकते हैं कि इस वक्त सियासत किसी भी तरफ जा सकती है, दिशा इस वक्त कोई तय नहीं कर पा रहा है। हाँ बिल्कुल, देखिए आपने सही कहा और इसमें कोई दुराय नहीं है कि राजनीति किसी भी वक्त कहीं भी जा सकती है। लेकिन जहाँ तक मंत्री पद से हटाने की बात है तो देखिए, जब ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ही कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है तो फिर उनके जो समर्थक हैं उनको भी हटाया जा रहा है, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन एक बात यहाँ तकनीकी तौर पर यह है जो मैं आपको और अपने दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि दरअसल जिन विधायकों, जिन मंत्रियों को हटाया गया है उन्हें सिर्फ उनके मंत्री पद से हटाया गया है, उनकी विधायकी पर अभी किसी तरीके का कोई खतरा नहीं। हालांकि वो अपनी विधायकी से इस्तीफा दे चुके हैं जो अभी तक स्वीकार नहीं हुआ। तो ये जो हटाने की बात है, जो राज्यपाल ने कमलनाथ की सिफारिश पर कदम उठाया है, वो सिर्फ मंत्री पद से ही हटाए गए हैं, उनका विधायकी जाने जैसी अभी कोई बात नहीं है। यानी कि अगर मान लीजिए वोट हो, फ्लोर टेस्ट हो, तो फिर उनका वोट काउंट किया जाएगा। वो सारा की होगा किस तरफ, ये उस वक्त पता चलेगा, क्योंकि अभी तो वो सिंधिया समर्थक है और सिंधिया बीजेपी के साथ हैं। तो फिर अनुमान ये लगाया जा रहा है कि ये वोट बीजेपी के पास ही जाएंगे। तो इनके वोटिंग अधिकार पर अभी किसी तरीके का जाएंगे, तो इनके वोटिंग अधिकार पर अभी किसी तरीके का कोई संदेह नहीं है। हाँ, इतना जरूर है, उन्हें उनके जो विधायक हैं, मंत्री पद हैं, उनसे हटाया गया है और उनके जो मंत्री पद थे वो अन्य मंत्रियों को बांट दिए गए हैं। जी शरद, एक चीज और समझना चाहेंगे, जैसा कि तमाम जो विधायक सिंधिया समर्थक उन्होंने अपना पत्र तो भेज ही दिया है, और उसके बाद से क्या इस पर कार्रवाई की जा सकती है? सभी लोगों ने अपना रेजिग्नेशन लेटर भेज दिया था। अब सरकार भी रुकी हुई है, फ्लोर टेस्ट को लेकर भी काफी कवायदे हैं कि कब किया जाना चाहिए, कब नहीं किया जाना चाहिए। दूसरी तरफ कांग्रेस बोलती है कि भाषण नहीं होना चाहिए जब तक फ्लोर टेस्ट नहीं हो जाता है। इससे भी थोड़ा सा आप समझाएं। नहीं, ये बात बीजेपी ने कही है, मैं थोड़ा सा आपको संशोधित कर देता हूँ। राज्यपाल का अभिभाषण नहीं होना चाहिए, फ्लोर टेस्ट होना चाहिए, ये मांग बीजेपी ने करी है। जी। देखिए, जो इस्तीफे दिए गए हैं, ये हमने पहले ही बताया था कि इस्तीफे जो स्पीकर हैं उनको भेजे गए हैं और राजभवन को भेजे गए हैं। अब स्पीकर को इस पर फैसला लेना है कि जो इस्तीफे हैं उनको स्वीकार किया जाए या ना किया जाए। हालांकि जो जानकारी है उसके मुताबिक स्पीकर ने इस्तीफा देने वाले विधायकों को खुद मौजूद होकर अपने इस्तीफे देने के लिए कहा है। तो ये माना जा रहा था कि आज जो विधायक भोपाल पहुंचने वाले थे, जिनकी जानकारी पहले थी कि बेंगलोर से सिंधिया समर्थक जो विधायक भोपाल आ रहे हैं, वो दरअसल इसी वजह से आ रहे हैं कि वो स्पीकर के सामने खुद मौजूद होकर अपने इस्तीफे दे दें। लेकिन अब वो यहाँ नहीं पहुँच रहे हैं, तो देखना होगा कि अब वो कब आएंगे और उनकी रणनीति क्या होगी। तो ये बात थी, स्पीकर को अब फैसला लेना है कि उन विधायकों के इस्तीफों को लेकर क्या आगे का जो कदम है वो उनका होता है। लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है कि इनके इस्तीफे हो भी जाते हैं। मान लीजिए कि इन विधायकों के इस्तीफे हो गए और फिर फ्लोर टेस्ट हुआ, तब भी जो संख्या बल अगर कम होगा तो फिर कहीं ना कहीं वो आज की तारीख में कांग्रेस का ही कम होगा, क्योंकि 22 विधायकों ने इस्तीफे दिए। हाँ, एक स्थिति ये हो सकती है कि जैसा कि कांग्रेस कह रही है, सीएम कमलनाथ ने भी कहा और वो कॉन्फिडेंट थे कि उनमें से कुछ विधायक उनके पास आ जाएंगे। तो अगर उन विधायकों में से किसी ने कांग्रेस के पक्ष में वोट किया या सरकार के पक्ष में वोट किया, तो फिर ये स्थिति हो सकती है कि सरकार को फायदा हो। लेकिन आज की तारीख में जो 22 विधायक हैं उन्होंने अपने इस्तीफे दिए हैं और वो सिंधिया के साथ खड़े हुए नजर आ रहे हैं, यानी कि बीजेपी के साथ खड़े हुए नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, बिल्कुल शरद, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम विश्लेषण के लिए, जानकारी साझा करने के लिए। और यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना होगा, जल्द हाजिर होंगे। तमाम खबरों का सफर लगातार जारी है।